जैसे ही ग्लास टूटने की आवाज़ उन भूतों की तरफ जाती है तो वो सारे के सारे भूत कमरे से बाहर निकल आते हैं। दोस्तों, ये कहानी जो आज मैं सुनाने जा रहा हूँ ये बच्चों के लिए स्पेशलिस्ट है कि बच्चे ऐसी कहानियाँ बहुत पसंद करते हैं। किसी ज़माने की बात है कि एक स्कूल था, उसकी नीचे वाली 2 मंजिलों में बच्चे स्कूल जाते थे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करके आते जाते थे। लेकिन उसकी जो तीसरी मंजिल थी वहाँ पे टीचर्स ने उन लोगों को जाने के लिए मना किया हुआ था। प्रिंसिपल स्कूल का ये बात जानता था और एक तांत्रिक ये बात जानता था कि हमने बच्चों और टीचर्स को तीसरी मंजिल पे जाने से रोकना है। सारे बच्चे पहली मंजिल पे और दूसरी मंजिल पे पढ़ते थे, वहाँ से सीधे घर जाते, घर से सीधे वहाँ पे आते। लेकिन वहाँ पे 2 बच्चे बहुत शरारती थे। वो दोनों दोस्त थे और बहुत ही शरारतें करते थे, कभी कोई शरारत कर दी, कभी कोई शरारत कर दी। तो वो शरारत करते करते एक दिन बातें करते हैं कि हम क्यों ना तीसरी मंजिल पर जाएं और वहाँ पर देखें कि ऐसा क्या है जो हमें वहाँ पे जाने से रोका जाता है। उनका एक तीसरा दोस्त भी होता है, राजू। वो कहता है कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं कि हम तो जाएंगे, तुमने नहीं जाना तो ना जाओ। लिहाजा वो दोनों दोस्त मिलकर तीसरी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। जब वो तीसरी मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि एक क्लास है, वहाँ पे सारे स्टूडेंट भी भूत हैं, जो वहाँ पे टीचर थे वो भी दोनों भूत हैं। तो वो कमरे का थोड़ा सा दरवाज़ा खुला हुआ होता है और वहाँ से वो सारी बातें सुन रहे होते हैं उनकी भूतों की, और वो दोनों जो थे वो बाहर खड़े रहते हैं। क्लास के बाहर एक टेबल था और टेबल के ऊपर एक शीशे का ग्लास था। एक दोस्त डर जाता है और कहता है कि छोड़ दो, चलो नीचे चलते हैं, अगर इन्हें पता चल गया तो ये कमरे से बाहर आ जाएंगे और ये हमें मार डालेंगे। वो दोस्त ज़्यादा शरारती था, वो कहता कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, हम कौन सा अंदर जाएंगे जो वो बाहर आएंगे, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। ऐसी बातें करने के दौरान ही एक दोस्त का हाथ उस शीशे के ग्लास को लगता है और वो ग्लास नीचे गिर के टूट जाता है। कांच के टूटने की आवाज़ उन भूतों के पास पहुंच जाती है, यानी कि जो क्लास में भूत होते हैं, टीचर्स होते हैं और जो स्टूडेंट्स होते हैं, उन भूतों के ये ग्लास टूटने की आवाज़ पहुंच जाती है और वो बाहर आने ही वाले होते हैं और कहते हैं दूसरे बच्चे कि चलो नीचे चलते हैं, ये भूत बाहर आने वाले हैं। लेकिन वो जो बच्चे अभी जाने से पहले ही अपने होश खो जाते हैं, क्योंकि कमरे से सारे के सारे भूत बाहर आ चुके थे। और उनमें से एक बड़ा भूत बोलता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत ही कैसे हुई कि तुमने हमारा ग्लास तोड़ा और हमारे पास आने की जुर्रत की, अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे। लड़के दोनों भाग के नीचे चले जाते हैं और वो भूत भी उनके पीछे पीछे भागकर नीचे आ जाते हैं। सारे बच्चे भूतों को देख कर डर जाते हैं और सारे टीचर्स भी डर जाती हैं। वो 1-2 बच्चों की जान ले लेते हैं। फिर वो जो प्रिंसिपल होता है वो किसी तांत्रिक के पास जाता है। वो देखता है कि तांत्रिक एक लकड़ियों में आग जलाकर उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा होता है, और जब वो चक्कर लगाता है तो जो लकड़ियों में आग थी वो ज़्यादा ऊपर की तरफ जाती है और आग में से एक चुड़ैल निकलती है। तांत्रिक अपना मुंह खोलता है और वो चुड़ैल तांत्रिक के मुंह में चली जाती है। तांत्रिक और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। तो जब वो अपनी पूजा करके फारिग होता है तो प्रिंसिपल उसे सारा माजरा सुनाता है कि हमारे स्कूल में ऐसा हुआ है, आप हमारे साथ चलें। तांत्रिक को और शक्तिशाली बनने के लिए वो दोबारा से मंत्र पढ़ता है और बहुत सारे जो आत्माएं होती हैं उसको अपने मुंह में ले जाता है ताकि वो इन सब का मुकाबला कर सके। वो स्कूल चला जाता है और तीसरी मंजिल में जाने से पहले ही वो सारे भूत जो थे, भूतिया बच्चे और टीचर्स, वो नीचे आ जाते हैं और उस तांत्रिक से कहते हैं कि ये तांत्रिक कहाँ जा रहे हो, हमारी इजाज़त के बगैर तुम ऊपर नहीं जा सकते। तांत्रिक उन्हें कहता है कि तुम ये स्कूल छोड़ दो। वो टीचर्स और बच्चे कहते हैं कि हम स्कूल नहीं छोड़ेंगे क्योंकि तुम इस बात को जानते थे कि हम स्कूल में रहते हैं और कोई बच्चा ऊपर नहीं आएगा और हम नीचे नहीं आएंगे। लेकिन इन बच्चों ने हमारा ग्लास तोड़ा है, ऊपर आए हैं,
इसलिए आज से हम यहाँ पे हुकूमत करेंगे, हम सभी बच्चों को मार देंगे और हम इस स्कूल के साथ ही रहेंगे। लेकिन तांत्रिक कहता है कि नहीं, आप लोगों को जाना ही होगा। वो जिन वहाँ पे आए कैसे? वो फिर तांत्रिक होता है वो प्रिंसिपल और बाकी टीचरों को बताता है कि इसी तरह यहाँ पे स्कूल था पहले, जो वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे थे, 2 टीचर भी पढ़ा रहे थे, और अचानक छत गिरने से उनकी मौत हो जाती है। और तब से वो भूत जो हैं वहाँ यहाँ पे भटकते रहते हैं। और वो मैंने उनको तीसरी मंजिल पर कैद करके रखा था और उनसे ये कहा था कि वो नीचे नहीं आएंगे और नीचे से कोई ऊपर नहीं आएगा। लेकिन अब ऐसा हो चुका है, ये नीचे आ चुके हैं और नीचे से बच्चे ऊपर चले गए हैं। अब हमें करना यूँ है कि आप लोग चले जाएं यहाँ से और ये स्कूल छोड़ दें। वो भूत नहीं मानते। तांत्रिक अपने मुंह से सारी आत्माएं निकालता है और उन पे भूतों पे हमला करवा देता है। सारे भूत जो थे आत्माएं उन्हें ख़त्म कर देती हैं और लास्ट पे बड़ा भूत बचता है और तांत्रिक उसे अपना जादुई कड़ा फेंक कर जलाकर भस्म कर देता है। और इसी तरीके से वो सारे भूत उस स्कूल से ख़त्म होकर चले जाते हैं और सारा स्कूल शांत हो जाता है। और फिर उसके बाद सारे लोग बड़ी शांति के साथ, आराम के साथ वहाँ पे अपनी पढ़ाई करते हैं। तो जो बच्चे शरारती होते हैं, स्पेशल ये उनके लिए है। कभी भी ऐसी शरारत नहीं करनी चाहिए जिससे बाद में अपना ही नुकसान उठाना पड़े। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। एक नई वीडियो के साथ दोबारा आऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।